आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। विघ्नहरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई रे। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाई रे। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे चित लाई रे। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फल पाई रे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। काहू को बल भजन है काहू को आसार। दास भरोसो तुम्हारी केवल सोवत पाव पसार। श्री राधा के पद कमल वंदऊं बारंबार। जिनकी कृपा कटाक्ष ते रीझत नंद कुमार। सब द्वारन को छोड़ के आ गयो तिहारो द्वार। अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर। कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर।
बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सच्चिदानंद भगवान की। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री बगला मुखी माता की। सब संतन की, सब भगतन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह तीसरे दिन का सत्र आरंभ हो रहा है। आइए भगवती पराम्बा बगलामुखी माता को प्रणाम करते हुए और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत नमन करते हुए अपने इष्ट देव को वंदन करते हुए कथा के सत्र का शुभारंभ करें। हरि नाम संकीर्तन के साथ अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कथा में अपने मन को स्थिर करें। सभी प्रेम और भाव से भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल, हाथों से सेवा करते हुए हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल, गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल गोपाल। हे गोविंद गोविंद। हे गोपाल गोपाल। हे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल गोविंद गोविंद। हे
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का हमने कल श्रवण करते हुए कथा को विराम दिया था। आज वहीं से कथा को आरंभ करते हैं। भागवत महापुराण का यह जो प्रथम स्कंद है, यह अधिकार लीला है। यहां भगवान कथा सुनने के अधिकारी की चर्चा करते हैं। इस अध्याय में, इस स्कंद में 19 अध्याय हैं और 3 प्रकरण हैं। पहले प्रकरण में सूत जी और शौनक जी का संवाद है, जिसके 3 अध्याय हैं। दूसरे प्रकरण में नारद जी और व्यास जी का संवाद है, जिसमें 3 अध्याय हैं। और तीसरे प्रकरण में सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है, जिसमें 13 अध्याय हैं। भागवत महापुराण के इस प्रथम स्कंद की बड़ी महिमा है। भगवान के प्रिय भक्त परीक्षित जी के जन्म की कथा भी इसी अध्याय में है। यह स्कंद हमें बताता है कि भगवान के भक्त के क्या गुण होने चाहिए, कथा सुनने के लिए एक श्रोता में क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले 3 श्लोकों में मंगलाचरण है, उसके पश्चात कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में। इस तीर्थ की बड़ी महिमा है। कलयुग के आगमन का समाचार जान करके सभी 88,000 ऋषि मुनि श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे स्वामी, हे पितामह, अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में धार्मिक जनों को बड़ा कष्ट होता है। कलयुग में भगवान का भजन करना बड़ा कठिन होता है। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा तो धर्म का प्रभाव घटेगा। तो हमें कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जहां हम पर कलयुग का प्रभाव न हो। तब ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र देते हुए ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए। जहां यह चक्र थम जाए, गिर जाए और इस चक्र की निमि टूट जाए, निमि धुरी को कहते हैं जिस पर पूरा पहिया घूमता है, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त स्थान होगा, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। तो सभी ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे जाने लगे और उत्तर प्रदेश के एक पवित्र स्थान जिसको नैमिषारण्य कहते हैं, उस स्थान पर आकर के वह मनोमय चक्र रुक गया, भूमि पर गिर गया और उसकी वह जो धुरी थी टूट गई
ऋषियों ने वह स्थान उपयुक्त जान करके वहां यज्ञ आदि आरंभ कर दिया। इसका एक भाव यह भी है कि यह मनोमय चक्र और कोई नहीं, हमारे मन रूपी चक्र का ही इससे संबंध है। किसी ने पूछा कि भगवान के भजन करने का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, तो संत ने कहा जहां यह मन स्थिर हो जाए, इस मन की गति रुक जाए, वही स्थान भजन के लिए उपयुक्त है। अब वो भगवान का मंदिर भी हो सकता है, तीर्थ भी हो सकता है, नदी का किनारा भी हो सकता है, और अपना घर भी हो सकता है। घर में रह करके मन भागे तो भी भजन का कोई प्रभाव नहीं होगा, और तीर्थ में रहकर मन भागे तो भी भजन का कोई प्रभाव नहीं होगा। यह जो मन है, इस मन के रुक जाने पर, स्थिर हो जाने पर ही भजन का प्रभाव होता है। साधारण मनुष्यों में और भगवान के भक्तों में क्या अंतर है? भगवान के भक्त का शरीर चलता रहता है और मन स्थिर रहता है। वो कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, उनका मन भगवान के चरणों से हटता नहीं है। और संसारी का शरीर स्थिर रहता है और मन चलता रहता है। हम एक स्थान पर भी 10 मिनट भी यदि उस स्थान पर बैठे तो उस 10 मिनट में ही हमारा मन न जाने कितने कोस की यात्रा करके आ जाए। कहने को तो हम मंदिर भी जाते हैं, कहने को तो हम कथा में भी जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात का अनुभव करते होंगे कि कथा में, मंदिर में, भगवान की पूजा में 10 मिनट भी बैठने पर मन न जाने कहां कहां भागता है। तो संतों ने कहा है जिसका मन स्थिर हो गया, समझ लो उसको बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई। मन की तरंग मार ले बस हो गया, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। किसी संत ने कहा है बस हो गया भजन, कि मन की तरंग को यदि आपने रोक लिया तो आपका भजन सफल हो गया। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन।
आया है तू कहाँ से और जाएगा कहाँ। 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 इतना तो बस विचार ले, इतना तो बस विचार ले, बस हो गया भजन समता हृदय में मार ले। बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले। बस हो गया भजन मन की करम में मार ले। बस हो गया भजन मन की करम में मार ले। बस हो गया भजन मन की करम में मार ले। बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कितना सुंदर भाव है इस भजन का। जहां मन स्थिर हो जाए वही तीर्थ है, जहां मन स्थिर हो जाए वही मंदिर है। तो नैमिषारण्य तीर्थ की आध्यात्मिकता यही है कि मन के स्थिर होने पर सारे सत्कर्म सफल हो जाते हैं। ऋषियों ने उस स्थान का चयन किया जिस स्थान का नाम नैमिषारण्य था। नैमिषारण्य नामकरण का कारण यही था कि वहां उस चक्र की निमि खंडित हो गई, टूट गई, तो वह स्थान नैमिषारण्य कहलाया। वहां 1000 वर्ष तक होने वाला वह यज्ञ, उस यज्ञ में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आगमन पर सारे ऋषि प्रसन्न हुए और उन ऋषियों में एक ऋषि थे जिनका नाम शौनक ऋषि था। उन ऋषियों ने श्री सूत जी से कुछ प्रश्न पूछे। वह बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है और भागवत के आरंभ होने का वही सूत्र है। मन को एकाग्र करके भागवत की कथा सुनने से भागवत अपना पूरा पूरा फल प्रदान करती है। ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि हे आयुष्मान, आप कृपा करके बताइए, सब शास्त्रों में, पुराणों में और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है? वह क्या साधन है जिसके द्वारा मनुष्य का कल्याण हो? दूसरा प्रश्न पूछा, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए? बात समझ में आ रही है माताओं? फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन करें, भगवान की हमें कथा सुनाइए। और चौथा प्रश्न पूछा, धर्म रक्षक भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है? भगवान के अवतार का प्रयोजन है गीता जी के अनुसार परित्राणाय साधूनाम
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये तो बड़ा सरल श्लोक है गीता जी का। तो 3 उद्देश्यों में पहला उद्देश्य साधुओं को, सज्जनों को, धर्मात्माओं को सुख पहुंचाना, पापियों को दंड देना, और तीसरा धर्म का उत्थान करना। तो धर्म का उत्थान, शौनक ऋषियों ने पूछा कि भगवान के आने के बाद जब धर्म का उत्थान हो गया तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में पहुंचे, कहां रहे धर्म। तब श्री सूत जी यहां भगवान की स्तुति करते हैं, अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को नमन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितिर्तिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् त्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कि जो गुरुओं के भी गुरु हैं, मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तीसरे श्लोक में नारायण नर और नरों में उत्तम भगवती सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार किया गया। यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। पुराणों का अध्ययन करने से पूर्व इसी श्लोक के द्वारा प्रणाम किया जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नर नारायण को, सरस्वती देवी को और श्री वेद व्यास जी को नमस्कार करके ही जय शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जय शास्त्र में भागवत, महापुराण आदि आते हैं, महाभारत आदि ग्रंथ आते हैं। तो श्री सूत जी कहने लगे कि आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान के विषय में पूछा गया प्रश्न पूछने मात्र से जीव को शुद्ध कर देता है। ये भगवान के विषय में पूछने का फल है। आप भगवान के विषय में कुछ पूछेंगे, कौन पूछता है भगवान के विषय में जाकर के? कहीं ज्योतिषी के पास जाओ, किसी तपस्वी के पास जाओ, कौन कहता है कि भगवान के विषय में आप कुछ बताइए? सब अपने ही दुख सुनाने के लिए जाते हैं। तो पहले तो मन में भगवान के विषय में कोई प्रश्न जागता ही नहीं है, और यदि भगवान के विषय में मन में प्रश्न जागा और आपने भगवान के विषय में प्रश्न पूछा, तो वह प्रश्न ही आपको शुद्ध कर देगा। और उस प्रश्न का उत्तर क्या करेगा? प्रश्न ने शुद्धि कर दी तो उत्तर क्या करेगा? प्रश्न शुद्ध कर देगा तो उस प्रश्न का उत्तर आपको भगवान से मिला देगा। बोलो भागवत भगवान, क्योंकि शुद्ध मन ही, शुद्ध अंतःकरण ही भगवान का घर है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के विषय में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहे कपट छल। तो जब मन की शुद्धि हो जाए, मन की तरंग शांत हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तभी भगवान के रहने योग्य वह मन रहता है। भगवान के विषय में पूछा गया प्रश्न मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है और उसका उत्तर भगवान को ही हृदय में लाकर के विराजमान कर देता है। यह भगवान के विषय में पूछे गए प्रश्न की महिमा है। कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। आज हम जितनी भी पूजा पाठ करते हैं, आप सोच करके देखिए, अकेले में बैठ के सोचिए कि आपकी पूजा करने का कारण क्या है, आप क्यों पूजा करते हैं। कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके आपकी सांसारिक इच्छाएं ही उस पूजा का कारण है। आप चाहे मंदिर में भगवान को जल चढ़ाते हो, चाहे बेलपत्र चढ़ाते हो, चाहे फल चढ़ाते हो, चाहे कथा में आते हो, चाहे महात्मा के दर्शन करने जाते हो, कोई आपसे पूछे आपको क्या फल चाहिए तो आप क्या मांगेंगे? बोलो। धर्म का फल अर्थ नहीं है। एक बात गांठ बांध लीजिए कि जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर रहेगा। संसार का कोई व्यक्ति आपके भाग्य की वस्तु छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके भाग्य में न हो वह वस्तु आपको दे दे। जो है वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं है वो मिलने वाला नहीं है। तो फिर क्यों धन के पीछे भागे? धर्म का देखो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो हमने सत्कर्म किए हैं, उन्हीं सत्कर्मों के प्रभाव से हमें इस जन्म में धन संपदा प्राप्त होती है। धर्म से अर्थ मिलता है, तो अर्थ से धर्म कमाना चाहिए। धर्म से कामनाओं की पूर्ति होती है, तो कामनाएं ऐसी रखनी चाहिए जो अधर्म की उत्पत्ति न करे, क्योंकि अर्थ और काम का और धर्म का एक ही उद्देश्य है, वह है मोक्ष, चतुर्थ पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहने लगे धर्म का फल मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। भोग विलास का फल इंद्रियों की तृप्ति नहीं है। भोग जो विलास जो आप वस्तुएं अपने घर में संग्रहित करते हो, उसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी इंद्रियों की तृप्ति हो जाए। ये इंद्रियां इतनी भूखी हैं, इनको जितना खिलाओगे उनकी भूख उतनी ही बढ़ती रहेगी। जब हमारे पास साइकिल नहीं थी, हम पैदल चलते थे, तो हमारे मन में भाव रहता था कहीं से साइकिल मिल जाए तो मजा आ जाए। और जब भगवान ने साइकिल दे दी तो फिर हमारे मन में आया कि कोई पुराना स्कूटर मिल जाए तो भगवान ने कहा चलो ये भी इच्छा पूरी करते हैं। स्कूटर आ गया तो मन में भाव आया कि नहीं, पुराना नहीं, नया होना चाहिए, पुराना तो रोज खराब हो जाता है। और जब नया मिल गया तो फिर मन में भाव आया, गर्मी में बरसात में स्कूटर से सफर नहीं होता, कार होनी चाहिए। और जब भगवान ने कार दे दी तो फिर मन में आया लाख वाली नहीं, 10 लाख वाली कार होनी चाहिए, जिसमें बैठ करके बिल्कुल पता ही न चले। और भगवान ने जब वो कार भी दे दी तो फिर मन में भाव आया, सहारनपुर से मुंबई जाने में बहुत समय लगता है, हवाई जहाज का टिकट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो हवाई जहाज में घूमने लगे, अब क्या बचा पाने के लिए बोलो। लेकिन हवाई जहाज में घूमने के बाद भी जो हवाई जहाज में घूमते हैं उनकी चाह रहती है अपना प्राइवेट
ऐसा जहाज हो जहां मर्जी उड़ा लें और जहां मर्जी, बोलो कहां तक जाएगा ये मन। इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्रत रखते हैं या व्रत रखने वाले होते हैं तो ये सोचते हैं कि आज इतना खा लिया जाए कि कल को भूख ना लगे, कल हमारा व्रत है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने 3 समय का भोजन एक बार कर लिया हो और फिर अगले 3 समय तक उसको भूख न लगी हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये इंद्रियां कभी तृप्त होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि उतनी ही बढ़ेगी, घी से अग्नि तृप्त नहीं होगी। ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं ये भोग विलास से तृप्त नहीं होती। भगवान भी कहते हैं कि भैया तेरी जरूरतों को पूरा करने का मैंने जिम्मेदारी ली है, तेरी इच्छाओं को पूरी करने की मेरे पास कोई जिम्मेदारी, क्योंकि इच्छाएं तो करोड़ों करोड़ हो सकती हैं, इच्छाएं तो बहुत बलवान हैं, उन इच्छाओं को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। भगवती प्रांबा बगलामुखी तो इस स्थान पर विराजमान है ही। अभी 2-4 दिन में भगवती अन्नपूर्णा भी यहां विराजमान हो जाएंगी। भगवती अन्नपूर्णा का स्वभाव है, उनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है। रोज सुबह रसोई बनाती हैं और द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं, जो भी आता है सबका पेट भरती हैं। अन्नपूर्णा है ही इतनी अद्भुत कि इसके द्वार पर खड़े होकर के जो मांगता है वो कभी खाली नहीं जाता। तो भगवती अन्नपूर्णा यहां विराजमान हो जाएंगी। मां अन्नपूर्णा की एक कथा मुझे याद आ गई। ये कथाएं केवल हम लोगों को शिक्षा के लिए हैं। भगवती अन्नपूर्णा नित्य प्रति करोड़ों करोड़ों जीवों का पालन पोषण करती है, उनकी उदर पूर्ति करती है, उनको अन्न आदि प्रदान करती है। एक बार मां के मन में यह विचार आ गया, हम तो अखिल ब्रह्मांड को भोजन कराने वाली हैं, हमसे बड़ा भागी कोई दूसरा नहीं है। हम यदि हम न हो तो फिर लोग तो भूखे मरे। भगवान शिव ने मन की बात जान ली। भगवान शिव को सब कुछ पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। भगवान शिव का भोजन क्या है? भगवान शिव का भोजन अहम है। भगवान अहम को खाते हैं। भगवान शिव के मन में भाव आया, भगवान शिव एक साधारण भिक्षुक का रूप बना करके अन्नपूर्णा के द्वार पर आ गए और अन्नपूर्णा से कहने लगे, भिक्षाम देहि। भगवती अन्नपूर्णा बाहर आई, पहचान नहीं पाई। भगवान शिव हाथ में अघोरी रूप में और हाथ में पात्र लेकर के खड़े हैं। भिक्षाम देहि। भगवती ने कहा अभी लाते हैं। कहो महात्मन कितना चाहिए? कहने लगी देवी इस पात्र को भर दो हमारे। भगवती ने कहा ये छोटा सा पात्र, अरे लाते तो कुछ बड़ा पात्र लाते। भगवान ने कहा यही भर दो आप बस। भगवती उस पात्र से दुगने पात्र में अन्न लेकर के आई और कड़छी से उसमें पात्र में अन्न डालने लगी। वो दुगना पात्र जो अन्न से भरा था वह छोटे पात्र में समा गया, उसका सारा अन्न आ गया और लेकिन वो पात्र भरा नहीं। तो फिर बार बार भगवती अंदर जावे और अन्न लेकर के आवे, लेकिन वो पात्र भरने वाला नहीं था, क्योंकि तो भगवान की माया थी। अब जब माँ अंदर जाते बाहर आते थक गई तो सोचने लगी ये कौन है, हमसे कौन परीक्षा कर रहा है, कौन हमसे खेल रहा है। तो जान गई भगवती तो सर्वांतरयामी है, तो भोलेनाथ है, हमारे स्वामी हैं। तो हाथ जोड़ करके स्वामी से कहने लगी ये बताइए इसमें रहस्य क्या है। ठीक है, हमारे मन में भाव आया कि हम जगत का पालन पोषण करते हैं, आपने हमारे अहम को समाप्त कर दिया, आपको प्रणाम है। गुरु का काम तो यही है शिष्य का कल्याण करना। तो भगवती के गुरु तो भगवान शिव ही हैं। एक दृष्टि से तो स्त्री का जो गुरु है उसका पति ही होता है, ये तो संसार में प्रसिद्ध है बात। तो भगवान शिव ने कहा देवी हम में तुम में सभी देवताओं में सारे पात्र भरने की क्षमता है, लेकिन एक पात्र को छोड़कर। क्या? भगवान शिव ने वो जो पात्र था ना वो भगवती को उल्टा करके दिखाया, तो वह मनुष्य की खोपड़ी थी। क्या थी?
कहने लगे हम सबका पेट भर सकते हैं, सब पात्रों को भर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य है इसकी इस खोपड़ी को हम भी भर नहीं सकते हैं। इसलिए जो ज्यादा ला ला करता है फिर हम उसकी मुंड लेकर के अपने गले में टांग लेते हैं। क्या होगा फिर ज्यादा जो ला ला करेगा तो फिर तो एक सीमा है। भगवान कहेंगे अब चल, बहुत दिन पृथ्वी पर भटक लिया, अब चलो तुझे नरकों की सैर कराते हैं। तो यह जो वासनाएं हैं, भोग विलास है, इनकी कभी तृप्ति नहीं होगी। इंद्रियों की तृप्ति करना उद्देश्य नहीं है भोग विलास का। घर में जो आवश्यकताएं हैं, उसके वस्तुएं हैं, उनको यह समझ करके रखो कि ये हमारी आवश्यकता है, उसके आदि मत बनो। तो भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उनका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह, कि हमारी जीवन चल जाए, जीविका चल जाए। और जीवन का फल भी है तत्व जिज्ञासा। बहुत कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। जब जीव को ज्ञान हो जाता है तब हम कहते हैं कि इस जीव को तत्व ज्ञान हो गया है। उसी तत्व ज्ञान को कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान के नाम से पुकारता है। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण के भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए सभी वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हैं। पूर्ण सिद्धि इसी में ही है कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। आप मंदिर आए बहुत अच्छी बात है, कथा में आए बहुत अच्छी बात है। पहले कह दिया कि जो आपके भाग्य में मिलना है उसे कोई देने से रोक नहीं सकता, और जो भाग्य में आपके नहीं है उसे लेकर के आप करोगे क्या। कल की कथा में आपने सुना कि आत्मदेव को जबरदस्ती जिद करने से पुत्र तो मिल गया, लेकिन उस पुत्र से सुख नहीं मिला। तो यदि जो भाग्य में नहीं है उसकी चेष्टा मत करें। किसी भी पूजा का, अनुष्ठान का, कथा का, यज्ञ का, जप का केवल एक ही कामना, एक ही इच्छा रखें कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो कुछ पाना, कुछ लेना शेष नहीं रहेगा। और सब कुछ मिल जाए और भगवान प्रसन्न नहीं है तो वह सब कुछ बेकार है। कथा सुनने का और धर्म पालन का एक ही फल होना चाहिए कि इसके द्वारा भगवान हम पर प्रसन्न हो। इसीलिए श्रवण, कीर्तन और मनन, यह तीन साधन भगवान की प्रसन्नता के कहे गए हैं। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से समस्त गांठों को काट देते हैं। इसलिए भगवान की कथा से सबको प्रेम करना चाहिए। यहां सूत जी तत्व ज्ञान बताते हुए और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। और भगवान के विषय में चर्चा करते हुए कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, तपस्या के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जितने भी धर्म और अनुष्ठान है वो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी के अंदर विद्यमान रहती है और युक्ति के द्वारा प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार यह जो भगवान श्री कृष्ण है यह हमारे हृदय में ही विराजमान है और ज्ञान के द्वारा यह हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यहां ये सभी तत्वों का सार पूछा कि सब तत्वों का कल्याण का सार क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर दिया। फिर तीसरे अध्याय में भगवान के अवतारों की कथा सुनाई गई। भगवान के मुख्य मुख्य अवतार बताए गए। भगवान के मुख्य अवतार कौन कौन से हैं
आजकल तो प्रथा चल गई है सबको अवतार बताने की। सोशल मीडिया तो ऐसा एक साधन हो गया जिसका सभी लोग किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं। जो नहीं करते हैं वो बहुत ही सुखी रहते हैं, और जो करते हैं उनकी मति भ्रमित रहती है, भ्रांत रहती है। आजकल तो सबको ही अवतरण दिवस कह करके सबकी प्रशंसा की जाती है। इसके अवतरण की बहुत बहुत बधाई हो, इसके अवतरण की बहुत बहुत बधाई हो। अवतरण हर किसी का नहीं होता। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कौन अवतार है, कौन अवतार नहीं है। सबको भगवान मान करके पूजने से भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। शास्त्र का वचन है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूज्य की जहां पूजा होती है, जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी पूजा करने से, और जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी उपेक्षा करने से 3 दोष उत्पन्न होते हैं: अकाल, भय और मरण। तो इसलिए पूजा उसी की करो जो पूजा के योग्य हो। 3 तत्व कहे गए हैं: आत्मा, महात्मा और परमात्मा। इनमें भेद होना चाहिए। देखो, हम गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तो जिन गुरु को हम प्रणाम करते हैं, जिसके जो भी गुरु हैं, वह गुरु भी अपने गुरु को इसी रूप में प्रणाम करते हैं। आपने अपने पति को प्रणाम किया, आपके पति के जो गुरु होंगे वो भी इन्हीं श्लोकों से अपने गुरु को प्रणाम करेंगे। उनके जो गुरु हैं वो भी इसी श्लोकों से गुरु को प्रणाम करेंगे। तो गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है। लेकिन यदि कोई अपने आपको यह मान बैठे कि मेरे गले में जो माला पड़ी है ये मेरे लिए बनी है, और मैं ही ब्रह्मा हूं, और मैं ही विष्णु हूं, और मैं ही बोलो, तो उस गुरु के मन में यह भाव आ गया कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, तो उसको रावण बनने में देर नहीं लगती। आपने कभी रामलीला सुनी है, देखी है? वहां रावण का जो सबसे प्रसिद्ध डायलॉग होता है वो क्या होता है? क्या कहता है रावण बार बार? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, यही तो कहता है। तो अपने मन में यह भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी ने आपको प्रणाम किया तो आपके मन में यह भाव आ गया कि मैं तो, मेरा तो बड़ा महत्व है, लोग तो मुझे बहुत राम राम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वहीं से पतन की रेखा शुरू हो जाएगी, वहीं से पतन होना आरंभ हो जाएगा। भक्त हो चाहे कोई भी हो, जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते, हम उस व्यक्ति के भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। आजकल तो एक प्रचलन हो गया है धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाने का, कीचड़ उछालने का। अभी अखबारों की सुर्खियां थी, किसी ने रामचरितमानस को जलाया। पुस्तक को जलाने से ज्ञान समाप्त नहीं होगा, ध्यान देना। पुस्तक जला सकते हो, ज्ञान को नहीं जला सकते। उस ज्ञान को आप नहीं मिटा पाओगे जो वह पुस्तक आपको दे रही है। पुस्तक जलाने से ज्ञान समाप्त नहीं होता। एक रामचरितमानस तुमने जला दी तो क्या हो जाएगा? यहां तो ऐसे ऐसे आक्रांता आए कि जिन्होंने विश्वविद्यालयों को जला दिया, उनकी पुस्तकालयों को जला दिया, और वर्षों वर्षों तक वो आग जलती रही। तो क्या उन ग्रंथों को लुप्त मान लिया जाए, वो ग्रंथ समाप्त हो गए? नहीं। इस देश में आज भी ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि उन्हें बोलने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती। सारा ज्ञान उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, हृदय में भरा हुआ है। अरे, ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता, ज्ञान का कभी भी उदय हो सकता है। तो रामचरितमानस तो पशु को मनुष्य बनाने की कथा है। मानस, मानस मनुष्य,
और चरित्र भगवान का चरित्र। जो रामचरितमानस पढ़ता है, इसको उल्टा करके इसके महत्व को पता चलेगा। रामचरितमानस पढ़ने से पहले जो रामचरितमानस पढ़ेगा वो पहले मानस बनेगा। क्या बनेगा? बोलो। इस कथा को, इस पुस्तक को पढ़ने से जो मनुष्य नहीं है वो मनुष्य बन जाएगा। आजकल तो मनुष्य के वेश में भी पशु घूमते हैं, मनुष्य के वेश में राक्षस घूमते हैं। राक्षसों ने अब सींग रखने बंद कर दिए। उन्होंने कहा हमारी पहचान हो जाएगी, तो वो हमारे तुम्हारे जैसा रूप बना करके घूमते हैं। राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, भूत, प्रेत, पिशाच। तो जो रामचरितमानस को पढ़ता है, पहले उसको फल मिलता है, वह मनुष्य बनता है, फिर उसका चरित्र सुधरता है। रामचरितमानस पढ़ के क्या होगा? रामचरितमानस में क्या है? भागवत और रामायण दोनों ही सनातन धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। रामचरितमानस पढ़ने से हमारा चरित्र सुधरेगा, हमारे दुर्गुण दूर होंगे। राम का चरित्र, भगवती सीता का चरित्र, भगवान भरत जी का चरित्र, भगवान लक्ष्मण जी का चरित्र, भगवान शत्रुघ्न जी का चरित्र, भगवती जगदम्बा का चरित्र, उन कथाओं को सुन करके हमारे चरित्र की शुद्धि होगी, हमारा चरित्र सुधरेगा। और जब हमारा चरित्र सुधरेगा तो हमें राम बनने में देर नहीं हो लगेगी। कहा ना, बच्चा बच्चा, बोलो, कहावत चली थी ना, बच्चा बच्चा राम का जन्म भूमि के। तो राम बनने में हमें देर नहीं लगेगी। भगवान की कथा का यही तो प्रभाव है कि भगवान की कथा भगवान जैसा बना देती है, भगवत रूप बना देती है। तो पुस्तकों को जलाने से, ग्रंथों को जलाने से ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं है। तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारे लिए कौन वंदनीय है, कौन वंदनीय नहीं है। चर्चा यहां से चली। 3 तत्व हैं, आत्मा, महात्मा और परमात्मा। महात्मा को महात्मा रहने दो, परमात्मा मत बनाओ। आत्मा को महात्मा तो बना दो, लेकिन महात्मा को परमात्मा मत बनाओ, क्योंकि परमात्मा बनाना हमारा काम नहीं है, परमात्मा बनाना परमात्मा का ही काम है। अब सबको अवतार बना करके, बता करके खूब उनकी प्रशंसा होती है। अवतार होता क्या है? अवतार 6 प्रकार के होते हैं। अंश अवतार, फिर अंशांश अवतार, फिर आवेश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। अवतार के 6 भेद हैं। अंश के भी अंश, जैसे नारायण जी से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से नारद आदि ऋषि उत्पन्न हुए। तो भगवान से ब्रह्मा जी अंश हो गए, भगवान के ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के अंश हो गए नारद आदि। तो वो अंश के अंश, अंशांशा अवतार हुए। दूसरे अवतार, दूसरा भेद है अंश अवतार, जो भगवान से ही प्रकट होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी। तीसरा अवतार है कला अवतार, आवेश अवतार। भगवान आवेश में आकर के अवतरित होते हैं, जैसे भगवान का परशुराम अवतार और नरसिंह अवतार। आना नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है पृथ्वी पर आने का, लेकिन भक्त के कष्ट को देख करके तुरंत आना पड़ गया। जैसे आपका जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो वो देख करके क्या कहेगा? अरे, आपके तो आने का हमें पता भी नहीं था, आप आ गए। ऐसे ही भगवान के आने का कोई प्रयोजन कारण पहले से निर्धारित नहीं है, अचानक भगवान प्रकट जब हो जाते हैं उसको आवेश अवतार कहते हैं। अच्छा, मुझे भक्त की रक्षा करनी है, अभी जाता हूं। फिर भगवान का कला अवतार, जैसे कुर्म, कपिल और मोहिनी, भगवान कला रूप से प्रकट हुए। फिर भगवान का पूर्ण अवतार राम, हरि, कृष्ण, राम, हरि आदि, और भगवान का परिपूर्णतम अवतार श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल एक ही ऐसे अवतार हैं जो पूरे के पूरे रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान के मुख्य मुख्य अवतार 24 अवतार हैं। सनत कुमार जी भगवान के पहले अवतार हैं, जिन्होंने नारद जी को भागवत की कथा सुनाई। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 हैं।
लेकिन रहते एक साथ हैं, तो चार होकर भी एक ही नाम से जाने जाते हैं, सनत कुमार। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।